अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि एक और सवाल आया है कि गंदम के ऊपर स्ट्रेस आ गया है, किसकी वजह से? पोटाश का स्प्रे करने की वजह से। बड़ी हैरत अंगेज़ बात है ये कि पोटाश का स्प्रे किया और क्या हुआ? स्ट्रेस आ गया। पहले जो मुझे इब्तदाई तौर पे समझ आई वो ये आई कि या तो इन्होंने पानी का कम इस्तेमाल किया है 100 लीटर से, और या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि डोज ओवर हो गई है, क्योंकि 2 किलो रिकमेंड की जाती है फी एकड़ पोटाश स्प्रे करने के लिए। इससे ज़्यादा नहीं करनी आपने, नहीं तो मसला आ सकता है। इसके बाद जब ये दोनों सवाल क्लियर हुए कि नहीं, पानी भी पूरा लगाया है 100 लीटर और स्प्रे भी 2 किलो ही किया है फी एकड़, तो उसके बाद फिर मैंने भी एक क्वेश्चन किया कि देखें आपने इसके साथ कुछ और तो नहीं कोई चीज़ मिलाई? तो मुझे पता चला कि जी हमने नीला थोथा मिला के इसमें स्प्रे किया है, जिसका कोई तुक नहीं बनता, जिसका कोई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि आपने नीले तोते का स्प्रे करना है गंदम की फसल के ऊपर या किसी और फसल के ऊपर। अगर ऐसा करेंगे तो उससे फसल आपकी जल सकती है। भाई देखें, जब वो स्प्रे के लिए है ही नहीं तो आप क्यों उसका स्प्रे कर रहे हैं? मकसद क्या है, रीज़न क्या है? आखिर कुछ तो पता चले कि किस वजह से आपने नीला थोथा जो है वो स्प्रे किया है गंदम की फसल के ऊपर। ये वो बात है कि जिस तरह एक अताई डॉक्टर होता है ना, तो वो मरीज को बचाते बचाते मौत के घाट उतार देता है। कुछ इस तरह ही हुआ है कि जब खुद हम डॉक्टर बन बैठे, जब हम ज़राई माहिरीन से कहें कि हम तो हमारा खुद 30 साल तजर्बा है, हम खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि आपकी फसल ख़राब हो जाएगी। देखिए अब क्या फ़ायदा क्या हुआ है उस स्प्रे का? पोटाश के पैसे भी ज़ाया और बल्कि उल्टा फसल का नुकसान भी हुआ है। इससे पैदावार नहीं बढ़ने वाली, अब पैदावार कम होगी, उसके ऊपर असर पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेस आया है। तो जब स्ट्रेस आएगा तो पैदावार बढ़ने के बजाय कम होगी, तो अब वो पैसे भी ज़ाया हो गए सब कुछ, और ये अब नुकसान भी हो गया, और शर्मिंदा जो है वो अलग होना पड़ेगा लोगों के सामने। तो अब बात यह है कि जब कोई ऐसा स्ट्रेस आ जाए तो फिर आप कोशिश करें कि फौरी तौर पे कोई अमाइनो एसिड करवाएं, ताकि जो है वो किसी हद तक जो है वो आपकी फसल जो है वो फिर रिकवर हो सकती है। लेकिन सारी बातों से पहले आप ये सोचें कि हमने किसी ऐसे बंदे से मशवरा लेना है जिसके पास नॉलेज है, जिसने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ज़राअत के बारे में, ना कि ऐसे बंदे से पूछना है जिसकी जो है वो खुद मोटरसाइकिल मैकेनिक है और उसकी मोटरसाइकिल वाली दुकान है, उससे जाके ज़राअत का मशवरा नहीं लेना काइंडली। तो उम्मीद करता हूँ अब सब किसान भाई इसके ऊपर अमल करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।